आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज. सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. नमस्कार, मैं निष्ठा दौड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। इजराइल ने फिलिस्तीन के विरोध युद्ध की घोषणा की। शहर में प्रारंभिक समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों ने दिलाया ध्यान। बोरगांव में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत का आरोप। मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर का बेंगलोर में अभिनंदन किया गया। नगर विकास मंत्री ने खाया इंदिरा कैंटीन का खाना। जिला अधिकारी ने केंद्रीय सुखा अध्ययन दल को दी जानकारी। रिंग रोड के विरोध में किसानों की बैठक नावगे में संपन्न हुई। एडीजीपी आईजीपी लेंगे अपराधों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। एक और जहां इन दोनों देशों सहित कई अन्य देश अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध के परिणामों से उभर नहीं पाए हैं, वहीं दुनिया को एक बार फिर से युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। हमास आतंकियों के हमले के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में युद्ध की घोषणा कर दी है। इसीलिए गाजा पट्टी और आसपास के इलाकों में इस युद्ध के गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से दावे किए जा रहे थे कि इजराइल की जमीन पर हमास के आतंकियों द्वारा गतिविधियां की जा रही है। यह भी कहा गया है कि ये आतंकी किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। शनिवार सुबह गाजा पट्टी से इजरायली क्षेत्र में कम से कम 1 दर्जन रॉकेट दागे गए। इसके बाद गाजा पट्टी से हमास आतंकियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। शहर में प्रारंभिक समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों ने दिलाया ध्यान। अधिकारियों को बेलगाम नागरिक समस्याओं के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं को लंबे समय तक लंबित रखने के बजाय तुरंत समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने का सुझाव दिया। बेलगाम उत्तर के साथ सांसद मंगलांगडी राजू सेठ ने नगर निगम अधिकारियों को त्वरित सेवा के लिए विशेष निर्देश दिए और बैठक उल्लेखनीय रखी। शनिवार को बेलगाम नगर निगम हॉल की एक विशेष आम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और कुछ लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। नगर सेवक शिवाजी मंडोलकर, मंगेश पवार ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। सत्तारूढ़ दल ने नेता राजशेखर धोनी ने भी कई सुझाव दिए। बोरगांव में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत का आरोप। डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती की मौत होने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह घटना बोरगांव निपानी में घटी। मृत महिला की पहचान सेजल अनिकेत माली उम्र 22 के रूप में हुई है। इस महिला की मौत डॉक्टर पार्षद प्रदीप माली सहित परिजनों ने आरोप लगाया कि महावीर बंकापुरे जिम्मेदार है। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल का घेराव कर लिया। उन्होंने पूछा कि गर्भवती महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर का बेंगलोर में अभिनंदन किया गया। बेंगलोर शहर जिला शरण साहित्य परिषद और कडली महिला मंच द्वारा बेंगलोर में आयोजित कडली महिला सम्मेलन और कडली पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जगतगुरु श्री शिवरात्रि देसी केंद्र महास्वामी, अखिल भारत शरण साहित्य परिषद के मानस सलाहकार डॉक्टर चन्नबसप्पा, प्रसिद्ध नृत्यांगना वैजयंती काशी, प्रसिद्ध गायिका संगीता कट्टी कुलकर्णी, अखिल भारत शरण साहित्य परिषद के अध्यक्ष अपाराव अकोने, अखिल भारत शरण साहित्य परिषद के बेंगलोर जिला अध्यक्ष केवी नागराज मूर्ति, कडली महिला मंच की अध्यक्ष प्रमिला गराड़ी और अन्य उपस्थित थे। नगर विकास मंत्री ने छका इंदिरा कैंटीन का खाना।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा कैंटीन की भोजन गुणवत्ता हमेशा विवादों के घेरे में रही है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके तहत नगर निगम शहरी विकास मंत्री भारती सुरेश ने इंदिरा कैंटीन के भोजन का आनंद लिया। इसलिए अब इंदिरा कैंटीन के भोजन की छवि को ऊपर उठाने के लिए नगर विकास मंत्री के योगदान की जरूरत होगी। उनके साथ आमदार राजू सेठ उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने केंद्रीय सूखा अध्ययन दल को दी जानकारी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अजित कुमार साहू के नेतृत्व में 5 अधिकारियों की टीम ने जिले में बारिश की कमी के कारण बने गंभीर सूखे की स्थिति का निरीक्षण किया। कलेक्टर नीतीश पाटिल ने उन्हें इसकी जानकारी दी। शुक्रवार की सुबह उन्होंने जिला कलेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा के बाद सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उनका निरीक्षण किया। बैलहोंगल तालुका में नेसर्गी के पास नागप्पा हबी के खेत में शुरुआत में सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ, जबकि राजू कुंतीगेरी के खेत में होंगल और बसपा की गाजर की फसल खराब हो गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव केंद्रीय अध्ययन दल के प्रमुख अजित कुमार साहू ने किसानों से ही फसल बीमा भुगतान, बीज खाद, फार्म के संबंध में जानकारी ली। रिंग रोड के विरोध में किसानों की बैठक नावगे में संपन्न हुई। प्रस्तावित रिंग रोड के खिलाफ तालुका के किसानों ने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया है। अधिक से अधिक लोग रिंग रोड का विरोध करने के लिए मुकदमा दायर करने पर आमादा है। राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण की ओर से रिंग रोड के लिए गतिविधियां तेज कर दी गई है। इसलिए तालुका के 5 किसान कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाए हैं। एक ही समय पर किसान रिंग रोड प्रस्ताव को रद्द करने के लिए कमर कस रहे हैं। इस संबंध में नावगे गांव में किसानों की बैठक हुई। इनमें से कोई भी इन परिस्थितियों में रिंग रोड भादरवाड़ी कुर्ले नावगे को तोड़ने का निर्णय लिया गया। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति युवा आघाड़ी के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट श्याम पाटिल, सलाहकार महेश मोरे ने किसानों का मार्गदर्शन किया। एडीजीपी आईजीपी लेंगे अपराधों की समीक्षा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा एडीजीपी और आईजीपी पास के 2 जिलों का दौरा करें। राज्य के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने आदेश दिया है कि प्रशासनिक कठिनाइयों और अपराध के मामलों की जानकारी उसी वक्त ली जाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और गृह मंत्री थाने में दिए गए निदर्शनों के अनुसार आलोक मोहन ने सोशल मीडिया विभाग का निरीक्षण किया। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। काकटी में मार्कंडे शुगर फैक्ट्री के निदेशक बाबा साहेब बेकने का सम्मान समारोह हाल ही में आनंदवाड़ी में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता आनंदवाड़ी के पंच नारायण पाटिल ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधों में पानी डालकर किया गया। कुलदीप बेकने, सूर्यकांत शिवानगेकर, संतोष शिवानगेकर, मोहन बेकने, विलास परस्कर, मोहन काचवे, मधु संभाजी, इंदू बेकने उपस्थित होते। स्वागत लक्ष्मी बेकने ने किया। गोपाल संभाजी, ज्योतिबा धामनेकर ने अतिथियों का परिचय कराया। समन्वय प्राध्यापक नीलेश शिंदे द्वारा किया गया। मंजूषा बेकने ने धन्यवाद ज्ञापन किया। यूनियन जिमखाना जल चैनल की मरम्मत का काम शुरू। यूनियन जिमखाना के पास राकसकप रोड पर वाटर चैनल में रिसाव के कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा था। छावनी परिषद ने आखिरकार शुक्रवार को जल सेतु की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, जिससे पानी की बर्बादी रुकी। हालांकि इलाके में कीचड़ होने के कारण यात्री और वाहन चालक फंस रहे हैं। एलएनडीटी कंपनी छावनी परिषद सीमा से पानी की लाइन बिछा रही है, इसलिए गणेशपुर रोड को खोदकर चरा दिया गया। हालांकि यह बुझ गया है, लेकिन यहाँ कीचड़ का साम्राज्य कायम है। वाटर चैनल में रिसाव के कारण मरम्मत के लिए शुक्रवार को दोबारा खुदाई की गई। खुदाई के तुरंत बाद सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। काहेर के न्यूट्रीफेस्ट को शानदार प्रतिक्रिया।
हितामिता न्यूट्रीफेस्ट 2023 का आयोजन सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग जैन मेडिकल कॉलेज काहेर द्वारा किया गया था। इस गतिविधि के माध्यम से फैकल्टी और विद्यार्थियों को पोषण के बारे में जानकारी दी गई। छात्रों को पोषण और आहार विज्ञान के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा स्थानीय और मौसमी फसलों का उपयोग करके विभिन्न व्यंजन तैयार करने में भी आया था। इस समय काहेर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नितिन गगाने सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। जेजुरी में ट्रेन रोकने की मांग। बेलगाम से पुणे तक चलने वाली ट्रेनों को जेजुरी में रोकने की मांग का एक आज्ञाप शुक्रवार को सांसद मंगला अंगडी को दिया गया। जेजुरी के खंडोबा देवता बेलगाम क्षेत्र के कई परिवारों के देवता है, इसलिए बेलगाम क्षेत्र से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां आते हैं। इसके लिए गोवा, हुबली, धारवाड़ से बेलगाम होते हुए पुणे जाने वाली सभी ट्रेनों को जेजुरी रेलवे स्टेशन पर रोका जाना चाहिए, इसकी मांग की गई थी। इस समय महादेव चौगुले के साथ गणपत चौगुले, विलास चौगुले, विठल मोरे उपस्थित थे। बुक लवर्स क्लब के कार्यक्रम में मार्केट का परिचय। बुक लवर्स क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष चेतन हलगेकर ने कहा, हा मो मराठे द्वारा लिखित उपन्यास मार्केट ने कथानक प्रस्तुति के माध्यम से एक अद्वितीय जीवन का निर्माण किया। लोकमान्य पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में सचिव किशोर काकड़े ने प्रस्तावना रखी। हलगेकर ने कहा, वर्तमान में समाज में जो कुछ है उसका विरूपण, मूल्यों का ह्रास और रिश्तों का व्यवसायीकरण इस उपन्यास में मार्मिक चित्रण है। आज के व्यापारी जगत में सिद्धांत ईमानदारी, गुणवत्ता को इस प्रकार कुचल दिया गया है। कहा जाता है कि मराठे ने 40 वर्ष पूर्व जटा का चित्रण किया था। कर्ज वापस मांगने पर जैन मुनि जी की हत्या। हिरेकुड़ी में नंदी आश्रम का कर्ज का भुगतान मांगने पर जैन मुनि कामकुमार नंदी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या की वजह 25 लाख का कर्ज है। सीआईडी जांच में यह खुलासा हुआ। आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया गया है। जैन मुनियों की हत्या के बाद संपूर्ण पूरे राज्य में हंगामा मच गया। कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने जांच सीआईडी को सौंपने की मांग की थी। बीजेपी ने ये मुद्दा उछाला था। इसकी जांच अब सीआईडी ने पूरी कर ली है। हत्या की घटना के बाद स्थानीय पुलिस नारायण बसप्पा माली और हसन साहब मकबूल दलायत दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सोने की चेन चुराने के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार। अथनी पुलिस ने बस स्टेशन पर महिलाओं के गले से सोने की चेन चुराने वाले 2 महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से 150 ग्राम कीमत का 8,59,000 का सोना बरामद हुआ है और पता चला है कि ये दोनों महिलाएं महाराष्ट्र की रहने वाली है। अथनी उप निरीक्षक राकेश बागली के नेतृत्व में एक टीम नियुक्त की गई। बस स्टैंड क्षेत्र में जब दोनों संदिग्ध महिलाएं घूम रही थी तो उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने 4 स्थानों पर सोने की चेन चुराने के बाद कबूली की। उनके पास से 8,59,000 कीमत का 150 ग्राम सोना जब्त किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।